नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फटाफट से आपको रूबरू करवाते हैं सुपरफास्ट न्यूज से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान इस वक्त चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दौरान प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस महान पर्व को भागीदार बनने के लिए कहा है। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व पर शामिल होने की अपील की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सभी से लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने और मतदान करने की अपील की है। तेजस्वी ने कहा कि इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य को लेकर फैसला लेगा। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से लोग बिहारी फर्स्ट से जुड़े हैं, मेरा मानना है कि इस चरण में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार जी कभी सीएम नहीं बनेंगे। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को अपना राजनीतिक करियर जमीनी स्तर पर शुरू करना चाहिए। सिर्फ बकैती करने से बिहार नहीं बदलेगा। लोकतांत्रिक जनता दल प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राव ने भी माधेपुरा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद का सदस्य बनाने की तैयारी में है। सरकार ने उनका नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार ने राज्यपाल के पास 12 नामों की सूची भेजी है। इससे राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद भेजा जाएगा। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी जमानत नहीं मिली है, जिस पर आज दोबारा से सुनवाई होगी। ड्रग्स मामले में जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती ने जमानत याचिका दाखिल की है। शोभित ने मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत में अर्जी दाखिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर अपना दावा एक बार फिर दोहराया है। अमित शाह ने कोलकाता में कह दिया है कि सीएए जल्द लागू होगा। अमित शाह ने दोहराते हुए कहा कि मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के मुंगेर जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हत्याकांड के मामले में जिला मुख्यालय के सभी थानाध्यक्षों को हटा दिया गया। निर्वाचन आयोग ने जिला मुख्यालय के सभी थानाध्यक्षों को और अन्य अफसरों की अनुशंसा पर मुहर लगा दी है। एसपी की तरफ से ऐसा करने की अनुशंसा की गई थी। बाबा का ढाबा को फेमस करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ दिल्ली की मालवीय नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि गौरव वासन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जनता से अनुरोध किया कि वे कांता प्रसाद को वित्तीय मदद करने के लिए पैसे दान दें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 7 कॉलेजों के गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। सिसोदिया के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में शामिल 7 कॉलेज की ओर से करोड़ रुपए सरप्लस राशि होने के बावजूद एफडी में रखकर शिक्षकों की सैलरी रोकी गई ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की पॉश वीवीआईपी सोसाइटी में 5 साल के एक मासूम बच्चे की 24 मंजिल से गिरने से मौत हो गई। देश की पहली सी प्लेन सर्विस को शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 8 नवंबर यानी कल सूरत के हजीरा से भावनगर के घोवा के बीच पहली रोपैक्स फेरी सेवा शुरू करेंगे। इस सेवा की शुरुआत में हर रोज करीब 9000 लीटर ईंधन बचेगा और यात्रियों का सफर 10 घंटों की जगह पर महज 4 घंटे पूरा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस बार पाकिस्तान ने पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 896 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति यानी डिमोशन का आदेश दिया, वापस ले लिया है जो पहले दिया गया था। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अब पीएसी के किसी भी जवान को नागरिक पुलिस में नहीं भेजा जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएसी के जो जवान 29 नवंबर 2004 के बाद सशस्त्र पुलिस या नागरिक पुलिस में चले गए थे, यदि वे निर्धारित मानक पूरा करते हैं तो उन्हें भी नागरिक पुलिस में संविलिन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिए गए हैं। इनमें से ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल बिल भी पटल पर रखा गया जो पास हो गया। इस बिल के लागू होने के बाद अब ग्रामीणों को यह अधिकार मिल गया है कि अगर कोई सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे कार्यालय पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है। हरियाणा की महिलाओं के लिए खट्टर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत अब पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस बिल के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि कानून प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करने जा रहा है।
बल्लभगढ़ के निकिता तोमर हत्याकांड के मामले पर विधानसभा में बोलते हुए अनिल विज ने एसआईटी से लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सूबे की खट्टर सरकार लव जिहाद को लेकर राज्य में कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी भी मांगी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, हवा जहरीली हो रही है। प्रदूषण की वजह से आसमान में सुबह शाम यानी योग अगर बात करें तो धुंध छाई रहती है, स्मॉग छाया रहता है और स्मॉग की चादर भी देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर में आसमान में धुंध के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब, जबकि कई इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब हो चला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दो टूक जवाब दिया है। बोर्ड का दावा है कि दिल्ली की आबोहवा के लिए पंजाब की पराली जिम्मेदार है। बोर्ड का यह भी कहना है कि दिल्ली अपने प्रदूषण के कारण और निवारण खुद खोजे। दोनों राज्यों के बीच पराली जलाने के मसले पर रार होती नजर आ रही है। पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण से बचने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को पराली से सोफा, कुर्सी और चारपाई बनाने की सलाह दी। यूनिवर्सिटी का यह भी कहना है कि पराली से आरामदायक फर्नीचर, सोफा, टेबल, कुर्सी, चटाई और खटिया आदि चीजें भी बनाई जा सकती हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 84,62,081 हो गई है। वहीं देश में अब तक कुल 1,25,562 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 50,357 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान वायरस के कारण 577 मरीजों की मौत भी हुई। पानीपत में अवैध शराब परोसने के आरोप में महिला और 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत सोलंकी बने तो उप प्रधान राजकुमार वस्त बने। रोहतक डीसी ने माना कि इलाके में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन पराली से नहीं, कूड़ा जलाने से प्रदूषण बढ़ा। रायबाग के हरोगेरी पुरसभा पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध घोषित किए गए हैं। निर्मला कोरी को अध्यक्ष और कल्पना सरीकर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अथणी के सरकारी अस्पताल में प्रसव विभाग के खिलाफ शिकायत तहसीलदार तक पहुंच गई। डिलीवरी के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया। सोनभद्र में महिलाओं को मार्गदर्शन करने के लिए परामर्शदाताओं का पैनल तैयार किया गया है, ताकि कठिन परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। बालोतरा के अस्पताल में नवजात शिशु किट बांटे गए हैं, जो बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। बस्ती नगर पंचायत ने 4 करोड़ रुपए खर्च करके टैंक का निर्माण कराया, लेकिन 10 साल बाद भी वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं हो पाया है। साहिबगंज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बम मंडल ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार अवैध पत्थर माफियाओं पर शिकंजा कसने में पूरी तरह असमर्थ है। साहिबगंज पुलिस ने व्यवसायी प्रवीण कुमार हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 अप्रैल को हत्या को अंजाम दिया गया था। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओपन परीक्षाओं में दूसरों की जगह पेपर दे रहे युवकों को बोर्ड फ्लाइंग ने पकड़ लिया। युवक फर्जी आईईडी के साथ आईडी जो ली गई थी उसके तहत एग्जाम देने गया था और आईडी जब बरामद की गई उसके बाद उसे गिरफ्तार करने की बात कही गई। जालंधर में पटाखों की गोदाम पर पुलिस ने रेड डाली है और भारी संख्या में पटाखे भी जब्त कर लिए हैं। झज्जर में आशा वर्करों ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ के कार्यालय का घेराव किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धारवाड़ के नवलगुंद में अध्यक्ष पद गठबंधन से बनाया गया है। पूर्व विधायक कौन रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से अध्यक्ष पद हासिल करने का अपवित्र उसे करार दिया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी ने राज्य सरकार के स्कूलों को खोलने के फैसले को छात्र हित में अनुचित करार दिया। कुशीनगर में साधु ने तहसील परिसर में धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। मंदिर के पास शराब की दुकान संचालित हो रही है, जिसे हटाने के लिए पिछले 2 महीनों से अधिकारी और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने सराफा की दुकान में खरीदारी करने आई दूसरी महिला का पर्स चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जगदलपुर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में पटाखे बरामद किए हैं। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ब्लॉक अकाउंटेंट को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। परिवार अगर बात करें तो परिवादी ने राज्य हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सदन में कृषि कानूनों के खिलाफ वोटिंग होती तो सत्ता पक्ष के कई विधायक की पोल खुल जाती। हमीरपुर में सिंचाई योजना को मार्च से पहले शुरू कर दिया जाएगा और सिंचाई योजना के तहत 34 पंचायतों के 13,000 किसानों को स्कीम का लाभ मिलेगा। देहरादून में महिला स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेचने के लिए 8 नवंबर से नगर निगम परिषद में 50 स्टॉल लगाएंगे। नगर निगम प्रशासन द्वारा मुफ्त में आवंटन उसे किया जाएगा। रायचूर में निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार ने नगर सभा के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है।
धारवाड़ में हत्या के आरोप में विनय कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे उनके भाई विजय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की साजिश करार दिया है। जजपा पार्टी ने जिलाध्यक्ष रामफल मालिक की तरफ से बयान दिया गया है कि निजी नौकरी में हरियाणवी युवाओं के लिए 75% की अनिवार्यता बढ़ा दी गई है, जो एक तोहफे के रूप में युवाओं को दिया गया है। संगरूर में कृषि व्यापारी ने दूसरे कृषि व्यापारी पर हमला कर दिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। साहिबगंज में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजापुर में सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए लोग गुस्से में हैं और लोगों ने महानगर पालिका के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में कहा कि निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। 3 कृषि कानूनों का विरोध किया गया। देश का विरोध की अगर बात करें तो देश में इस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार की हम बात करते हैं तो 18.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 560.715 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं देखने को मिला। पेट्रोल की कीमत 81.06 रुपए प्रति लीटर रही। डीजल की कीमत 70.46 रुपए प्रति लीटर रही। गोल्ड के दाम 51,864 रुपए के प्रति 10 ग्राम हो गया है। सिल्वर का दाम 197 रुपए बढ़कर 64,450 रुपए मापा गया। सेबी ने कहा कि शेयर बाजारों को निवेशकों की शिकायतें मिलने के बाद उनका समाधान 15 दिनों के अंदर करना होगा। एंटी स्टॉक ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट गोविंद अग्रवाल ने सेबी के साथ एक मैटर में सेटलमेंट किया है, जिसके लिए उन्होंने 27.89 लाख रुपए का भुगतान किया। एनपीसीआई ने यूपीआई बेस्ड थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट लगाई है। गूगल फोन पे ने आपत्ति दर्ज करवाई। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने कहा कि बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बैंकों जैसे सख्त नियम होने चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इस कारोबारी साल में लाभ 20% से ज्यादा बढ़कर 161 करोड़ रुपए का रहा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड में एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया है। कैटेगरी फ्लैक्सी कैप के नाम से होगी। सरकारी कंपनी भेल को 552 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। साल भर में पहले 120.95 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6,18,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन बाद भी हार जीत की तरफ बढ़ रहा है। बाइडेन या ट्रंप के बीच फैसला नहीं हो पाया, लेकिन बाइडेन ने जॉर्जिया, नेवादा और पेनिसिल्वेनिया में ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को मिल रही बढ़त के तहत सीक्रेट सर्विस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। व्लादिमीर पुतिन अगले साल रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 68 साल के पुतिन को पार्किंसंस रोग हो गया है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को जनरल असेंबली के सहायक अंग प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। चीन के झिंजियांग प्रांत के अलगाववादी आतंकी संगठन एटीआईएम को अमेरिका ने आतंकी सूची से बाहर कर दिया है। चीन ने इसे अमेरिका का दोहरा चरित्र करार दिया। चीन ने 13 सैटेलाइट उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है, जिसमें 10 उपग्रह अर्जेंटीना के हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव को देखते हुए ताइवान ने किनमेन द्वीप के समुद्री तटों पर एंटी लैंडिंग स्पाइक और टैंक को तैनात कर दिया है। कश्मीर नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अब्बास भट्ट ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का इमरान को अधिकार नहीं है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में करीब 200 साल बाद पहली मस्जिद आम लोगों के लिए खोली गई है। इस मस्जिद का निर्माण सरकारी धन से किया गया है। मिलिंद सोनम की अगर बात करते हैं तो उन्होंने गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ लगाना शुरू कर दिया, जो उन्हें भारी भी पड़ा। अश्लीलता फैलाने के आरोप में मॉडल पर केस दर्ज हो गया। अक्षय कुमार ने ट्रांसजेंडर के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है। लाल बिंदी लगाकर बोले, जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने की अब हमारी बारी है। महाभारत के
महाभारत के अर्जुन शहीद शेख दिसंबर में गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से शादी कर रहे हैं। शहीद शेख ने हाल ही में सोशल मीडिया पर रुचिका कपूर संग अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया था। अभिनेता दिलीप जोशी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निशाना साधा। उन्होंने वेब सीरीज में गालियों के इस्तेमाल पर कहा कि हर चीज की एक सीमा होती है। कंगना के लिए नालागढ़ के महाराजा ने शाही डिनर का आयोजन किया है। बहन रंगोली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीरें साझा की हैं। वुमेन्स टी20 चैलेंज के तीसरे सीजन का तीसरा मैच ट्रेल ब्लेजर्स और सुपरनोवास के बीच आज शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। आईपीएल 2020 के एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान डेविड वार्नर को रिव्यू में आउट देना विवाद का कारण बन गया। कमेंट्री कर रहे कुछ पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए। पूर्व क्रिकेटर और ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। गंभीर ने ट्वीट करके जानकारी दी। विराट कोहली की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पहला आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना फिर से अधूरा रह गया। टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकाई टीम का ऐलान कर दिया गया है। अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने 24 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GK24/7 न्यूज।